ठीक है भाई, अपन ने फिर अब अपनी हार्डनेस के बारे में बात करते हैं। हार्डनेस का इशू देखो क्या है यार, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं अपनी कॉपी ले लेता हूँ इसको पहले, ठीक है ना। हाँ, हार्डनेस का इशू क्या है भाई, देखो इनको जो पार्ट चाहिए था ना, हार्डनेस का मतलब होता है देखो ये टफनेस। देखो ये एक आप पार्ट को बोला वो गुदगुदा लगेगा, एक वो जितना हार्ड हो जाएगा उसको हार्डनेस बोलते हैं। रबड़ की जो हार्डनेस होती है उसको श्योर में नापा जाता है, श्योर ए या मतलब 90 श्योर ए, 80 श्योर ए। देखो मैक्सिमम रबड़ की जो हार्डनेस होती है वो 100 श्योर तक जाती है। तो इसकी भी मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ भाई। देखो मैंने इनको ये पार्ट बना के दिया, कल मेरे पास फ़ोन आता मेरे से, ये कहते कि अंकित भाई आप ये पार्ट जो है यार क्या बोला था उन्होंने, मैं याद कर लेता हूँ यार। देखो भाई इतने काम होते हैं ना यार, देखो कोई मेरा कोई ये एक्चुअल काम तो है नहीं, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो बनाना अपना काम करता हूँ, काम होता रहता है। तो थोड़ा सा पार्ट के बारे में याद कर लेता हूँ। हाँ, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि यार अंकित इसकी हार्डनेस क्या होगी। मैंने कहा यार सर मैंने हार्डनेस तो देखी नहीं, क्योंकि भाई देखो उनको सैंपल चाहिए था, मेरे को पता था 70-75 हार्डनेस का उनको सैंपल चाहिए था। मैंने कहा इतना मेरे पास कंपाउंड है। देखो भाई होता क्या है ना, हार्डनेस हम बढ़ा सकते हैं पर एक मिनिमम कंपाउंड लगता है कि कम से कम। जैसे भाई अब तुम पनीर की सब्ज़ी बना रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है कोई तुम्हें एक पीस पनीर का दे के बना दे भाई। कम से कम तुम बोलोगे भाई 100 ग्राम पनीर तो लगेगा ही सब्जी, मिनिमम एक कटोरी तो बनाओगे, या मैं जो एक चम्मच बना दोगे एकदम से, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने कहा तो एक मिनिमम प्रोसेस होती है। तो मेरे पास ऑलरेडी कंपाउंड चल रहा था, मैंने कहा सैम्पलिंग करानी है प्रोटो स्टेज पे, मैंने कहा दे देते हैं, ठीक है भाई। अब उनका मेरे पास कल फ़ोन आता, वो मुझसे कहते कि अंकित यार इसकी हार्डनेस कितनी है। मैंने कहा सर 70-75 होगी, मैंने कहा सैम्पलिंग पर्पस दी थी। कह रहे कि अंकित इसकी हम 90 कर सकते हैं। मैंने कहा सर कर सकते हैं। कह रहा 100 कर सकते हैं। मैंने कहा कर सकते हैं। कह रहा 110। मैंने कहा सर नहीं कर, क्यों। मैंने कहा सर रबड़ है। मैंने कहा सर रबड़ की इतनी होती है। तो मुझसे कह रहे कि नहीं अंकित मुझे टेक्निकल टर्म बताओ। यार ये मेरे लिए नया था। अब ये इसलिए नया था, देखो टेक्निकल टर्म देखो, और आप इस चीज़ में ये देखो भाई टेक्निकल टर्म कुछ नहीं होती। सच बता रहा हूँ, टेक्निकल टर्म कुछ भी नहीं होती। टेक्निकल टर्म इज़ जस्ट लाइक कि मैं बता नहीं पा रहा कि मेन रीज़न। फिर मैंने कहा था, मैंने कहा टेक्निकल ही, मैंने कहा सर रबड़ है। मैंने कहा यार जो, मैंने कहा सर इतनी ही होती है हार्डनेस, ऐसे करके। तो कह रहे कि नहीं अंकित यार आप मेरे को ना टेक्निकल टर्म बताओ। चलो फ़ोन को चार्ज पे कर लेता हूँ यार एक तो ना। हाँ, टेक्निकल टर्म इन दी सेंस कि उनको मैं रीज़न बताऊँ। वो मुझसे कहता है कि यार देखो अंकित, अगर मेरा इंजीनियर मुझसे पूछता है कि हम इसकी हार्डनेस क्यों नहीं बढ़ा सकते। भाई इंजीनियर को एक्चुअली देखो, इंजीनियर देखो भाई उन पे हज़ारों का काम होता है। अब आप बोलोगे भाई वो खुद गूगल पे सर्च कर ले। भाई देखो हम किस लिए हैं फिर, हम क्या एस्थेसी कराने के लिए जो हम अपना रबड़ का काम कर रहे हैं। अगर वो गूगल पे सर्च कर लेगा इंजीनियर, भाई इंजीनियर में 50 काम है, दिमाग है तो ये नहीं है गूगल पे करे। भाई वो हो सकता है वो जो अपना 10-15 मिनट रबड़ की हार्डनेस के ऊपर खर्च करेगा, वो उस टाइम पे उससे कोई बेटर सोचेगा। हम इसीलिए तो हैं भाई, एक हम उसको बताने के लिए। तो मैंने कहा, तो कह रहा अंकित मैं क्या बोलूँगा, मैं ऐसे लेमन लैंग्वेज में तो नहीं बोल सकता कि अरे भाई कि सर इतनी रहती है हार्डनेस, नहीं बढ़ सकती। और अगर कि मैं कोई टेक्निकल रीज़न तो हो। उसने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोली कि भाई हो सकता है कल को कहीं ऐसे ना हो सर कि अंकित कोई और आप इसको दे दे और वो विद रीजनिंग दे दे। वो बोलते नहीं सर 110 हो जाएगी, पर ये रीज़न है। और हम हमारा क्या है सर, जा ही नहीं 100 से ऊपर जाती ही नहीं। तो देखो कितना फ़र्क है, हमेशा उसको बिजनेस जाएगा जो रीज़न देगा। मैंने कहा ठीक है सर आप मुझे आधा घंटा दो, मैं सर्च करके बता दो। भाई मैंने अपना चैट जीपीटी वगैरह खोला है, मैंने इस पर जाके मैंने देखा। मैंने कहा क्या है, मैंने फादर से बात करी। मैंने कहा पापा हार्डनेस का क्या है। पापा कह रहे कि हाँ 90 तक चली जाती है, 100 तक, 100 के ऊपर होती ही नहीं है। अब रबड़ का मैं बताऊँ भाई, देखो जो हमारे इंडियन हार्डनेस मीटर आते हैं, जो जितना मैंने पता करा इंडिया में, देखो ऐसा नहीं है दूसरे भी आते हैं, बट इंडियन हार्डनेस जो मीटर होते हैं वो आपके 20 से लेके 100 तक 90 शॉर्ट सॉरी 90 शॉर्ट सॉरी 20 to 90 शोर, वो आपके 10 शोर to 90 शोर आपके ये ऐसे करके आते हैं। जो यूएस का होता है वो होता है कि 0 से 100 मैक्स, ठीक है ना। और 100 शोर के बाद ना भाई वो पॉलीयूथरीन हो जाता है। वो पॉलीयूथरीन प्लास्टिक भी है, रबड़ भी है। वो एज पर दी कॉम्पोजिशन है, जो आप कॉम्पोजिशन बना रहे हो। अगर आप उसमें प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स या रेजिन्स डाल देते हो तो वो पॉलीयूथरीन प्लास्टिक है। और अगर आप उसको कॉम्पोजिशन मतलब भाई जो पनीर की सब्जी बना रहे हो उसके अंदर तुम्हारा
मिर्च वगैरह, सॉल्ट वगैरह ये सब है। अगर आप उसके अंदर देखो भाई पनीर है, पनीर की जगह टोफू डाल देते हो तो वो कुछ और शायद बन जाएगा। वो इस तरीके से है, वो सब्जी शायद पनीर की, देखो पनीर की पूरी शाही पनीर वही है, पर आपने पनीर की जगह टोफू डाल दी, कोई पनीर का कुछ ऐसा पनीर जैसा ही डाल दिया। बहुत एक गंदा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, इस बात में मत चलना, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो 100 हार्डनेस के ऊपर जाता है, बट वो एक क्या है कि वो फिर रबड़ रबड़ नहीं रहता, आप उसको रबड़ नहीं बोलो भाई, पॉलीयूथरीन हो जाता है। अब मैंने जैसे कहा बताया कि भाई जो नापने का ही नहीं है तो 100 से जाती नहीं, मैंने उनको बोला कि मैंने कहा सर देखो इसका रीज़न ये है, मैंने कि 100 अगर 100 से ऊपर जाते हो नो डाउट आप जा सकते हो रबड़ में, बट वो फिर रबड़ नहीं रहेगी, वो पॉलीयूथरीन रहेगी विद लेस फ्लेक्सिबिलिटी और एक हार्डनेस उसकी ज़्यादा मिल जाएगी। बट वो फिर एक स्पेशल पर्पस के हिसाब से होती है, आप उसको जनरल पर्पस में नहीं ले सकते। जनरल पर्पस मतलब कि जो आपका एक काम है, देखो भाई जो भी पार्ट होता है ना वो उस मतलब कि उस काम से रिलेटेड ही होता है, ठीक है ना। जैसे भाई देखो जहाँ वो यूज़ कर रहे हैं, हाँ क्यों 110 का लगाना, 110 में अगर आप रबड़ देखो मैं मतलब 100 में क्या ना भाई पत्थर बन जाती है, पत्थर में तुम नाखून दोगे ना तो नाखून भी तुम्हारा टेढ़ा हो जाएगा। नहीं तो जनरली क्या होता है, अगर आप नाखून ऐसे डालोगे तो आपको इतना स्टेन नहीं पड़ता, बट अगर डालोगे ना बिल्कुल ऐसे करके 90 हार्डनेस में 100 हार्डनेस में नहीं डाल पाओगे। आप उसको कहीं पार्ट में लगाओ, कहीं वाइब्रेशन हो रही है भाई, वो हो सकता है देखो फिर वो वाइब्रेशन देखो जितना लचीलापन जितना रहेगा वो उतनी वाइब्रेशन उसके अंदर लेगा। तो पर्पस टू पर्पस डिपेंड रहता है। स्पेसिफिकली हो सकता है भाई जो उनका वो पार्ट है नो डाउट 90 हार्डनेस पे भी हो सकता है, क्या पता नहीं, क्योंकि भाई एसी की यूनिट बहुत भारी होती है तो शायद इसलिए 90 हार्डनेस देख रहे हैं। बट वहाँ पे पॉलीयूथरीन का तो काम नहीं है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट रबड़ है तो ठीक है। फिर प्लस ईपीडीएम में चाहिए ऑल वेदर रेजिस्टेंस, और ईपीडीएम 90 हार्डनेस पे जाती है, तो सर 90 तक हम कर सकते हैं, 100 तक वी कैन ट्राई, ठीक है। तो ये दिक्कत आई थी, तो भाई ये भी हमने उनको मेल करा, और ये मेल भी मैंने उनको क्या कहते हैं कि चैट जीपीटी के थ्रू करा। मैं वो आपको दिखा देता हूँ अब इधर स्क्रीन पे।